30 जून को खत्म होने वाली IMF प्रोग्राम में तौसी की तजवीज़। नवा जायजा मुकम्मल न हुआ तो कलील मुद्दत का स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है। वजारत खजाना की IMF को तजवीज़। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब IMF से ले सकता है। IMF ने नवी जायजा और बोर्ड इजलास के बारे में यकीन दहानी कराई थी। स्टैंड बाय एग्रीमेंट का साइज बढ़ाकर $3.5 अरब किया जाए। वजारत खजाना आलमी इदारे ने तजवीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। कर्ज प्रोग्राम की तौसी से आम इंतखाबात के बाद आइंदा हुकूमत 3 साला प्रोग्राम तय कर सकेगी। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद दिनों में मजीद $1 अरब मिलने की उम्मीद। सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए IMF शराइत के मुताबिक इकदाम किए। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा, कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता चंद रोज में हालिया बजट में टैक्सेस और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम किए गए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मजीद फाइल किया गया। पॉलिसी रेट को महंगाई के मुताबिक बढ़ाया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव को कम करने के इकदाम किए गए। तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी खत्म करने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को तवानाई की जरूरत पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। पॉलिसी की वजह से मुस्तकबिल में पेट्रोल की किल्लत की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। पेट्रोलियम का जो लीगल काम करते हैं वो अपना स्टोरेज बना सकते हैं। मुल्क की तवानाई की जरूरत पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने तेल के अपने कुओं का गर्दिश कर्जा सिफर कर दिया है। जल्द ही LNG का गर्दिश कर्जा भी सिफर कर देंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी ने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की मंजूरी दी है। ये हुकूमत के एक और वादे की तकमील है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। आइंदा 48 घंटों में IMF मुआहिदा होने या ना होने का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, 300 अरब रुपए के मजीद टैक्स गरीब पर मुस्तरद किए जाएंगे। कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं। पाकिस्तान को इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ है। आइंदा इलेक्शन में पंजाब पानीपत का मैदान साबित होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों हाजियों समेत फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मुसलमानों ने अल्लाह के हुजूर खुशू खुजू से दुआ और इस्तग़फ़ार किया। हुजाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। कराची में बोहरी बरादरी, पेशावर में अफगान मुहाजिरीन ने भी आज ईद मनाई। शब कदर और जिला महमद के बाद इलाकों में भी आज ईद। नवाज शरीफ ने फैमिली के दीगर अरकान के हमरा एमिरेट्स हिल दुबई में नमाज ईद अदा की। कायद नून लीग ने नमाज की अदायगी के बाद दोस्तों और कारकुनों से मुलाकात की। ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद पर ओवरसीज कम्युनिटी को पैगाम। कहा, यह त्यौहार समाजी इक़्तिसादी अदम मसावात को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। ये दिन अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल हथियार डालने के जज्बात पैदा करता है। सुन्नत इब्राहिमी की सही तामील हमसे तक़वा और पाकीज़गी की जिंदगी अपनाने का तकाजा करती है। वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुसलमानों और बिलखसूस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। वफाकी हुकूमत का खलीजी ममालिक की अहम शख्सियात के लिए जानवरों की बरामद पॉलिसी में नरमी करने का फैसला। कतर, UAE, कुवैत और बहरीन के अहम शख्सियात के लिए हजारों जिंदा जानवर बरामद करने की तैयारियां मुकम्मल। जिंदा जानवरों की बरामद के मुतालिक वजारत खारजा की समरी वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली। जानवरों में बकरियां, भेड़ें, ऊंट, गाय, भैंसें शामिल। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से पहले जानवरों की खरीदारी का आखिरी रोज। किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया तो किसी को अभी तक तलाश। शहरियों को आज कुर्बानी के जानवरों की कीमतें कम होने की उम्मीद। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। बाज़ खरीदारों ने रात मवेशी मंडियों में गुजारी। शहरियों को कम से कम दाम में तगड़े जानवर की तलाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहले खाना की जानिब से कुर्बानी के जानवर खरीद लिए गए। मॉडल टाउन में 7 तगड़े बैलों की कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी के जानवर मॉडल टाउन पहुंचा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद कुर्बान अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में गुजारेंगे।
नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का मीसाक जमहूरियत की तर्ज पर मीसाक मईशत करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इलेक्शन कब होंगे? दोनों इत्तेहादी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पीपल्स पार्टी अक्टूबर नवंबर में बरवक्त इंतखाबात की हामी। सीट एडजस्टमेंट या मिलकर इलेक्शन लड़ने पर भी ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। निगरान सेटअप पीडीएम की तमाम जमातों की मुशावरत से बनाने का फैसला। लाहौर पुलिस ने लतीफ कोसा के घर फायरिंग करने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया। जुबैर न्याजी नामी शख्स के कहने पर अपने साथी के हमरा लतीफ कोसा के घर फायरिंग की मुल्जिम का एतराफ। डीआईजी के मुताबिक 10 लाख रुपए में मामला तय हुआ। मुल्जिम 1 लाख रुपए एडवांस वसूल कर चुका था। मुल्जिम के मुताबिक उसने एतजाज एहसन के घर भी फायरिंग करना थी। मुल्जिम संगीन जुराइम, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, थाना मिलत पाक इक़दाम कत्ल के मुकदमे का मफरूर इश्तिहारी है। पीटीआई दौर में 27 सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ। एतजाज एहसन किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी का वफादार नहीं वो पीटीआई का कैसे हो सकता है? इस सकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एतजाज एहसन और लतीफ कोसा मिलिट्री कोर्ट्स पर गलत बयानी कर रहे हैं। दिफाई तंसीबात पर हमले करने वालों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साइफर बयानी की एक बार फिर सख्ती से नफी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में साइफर बयानी पर डोनाल्ड लू का हवाला दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने साइफर पर चेयरमैन पीटीआई के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अदनान ने पार्टी को अलविदा कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई को एक घिनौना खेल खेला गया। जो भी अफराद 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं उन्हें सख्त से सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा अकरम चीमा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात की भरपूर मुसम्मत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने साबिक वजीर डॉक्टर अमजद और शाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का दावा। कहा पुलिस ने चादर और चार दीवारी की पख्तून रवायात को पामाल किया। पुलिस अवाम के साथ अपने खैर सगाली के ताल्लुक को जाया कर रही है। खैर सगाली का ये ताल्लुक शोहदा के खून पसीने की कीमत अदा करके कमाया गया। मालाकंड में दामाद ने ससुराल में फायरिंग करके 9 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल होने वालों में घर के मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन और अहले इलाका का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। लेविस के मुताबिक शौहर से नाराज होकर बीवी मैके बैठी थी। नाराज बीवी को मनाने में नाकामी पर दामाद ने फायरिंग की, फरार हुआ। फायरिंग से जामहक 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा। पुलिस ने 3 मुबैना मुल्जिमान, बाप और इसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। एक मुबैना कातिल फोटोग्राफी का कारोबार करता है। मानसहरा में गोदाम में रखे हुए ऑयल टैंकर से आग फैल गई। एक नौजवान जहां भाग, दूसरे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद का नोटिस। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। डीसी मानसहरा को इंक्वायरी करने, ऑयल कंपनी को रेगुलेट करने वाले इदारों से बासपुर्स करने की हिदायत। वफाकी वजीर का आतिशज़दगी के वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार। दरियाई गिलगित में तैरते हुए 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की लाश निकाल दी गई, दूसरे की तलाश का काम जारी है। दरियाई गिलगित पानी कुदला होने की वजह से रेस्क्यू अमले को मुश्किलात का सामना। तवाबी में घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की मेडिकल और डिजास्टर टीमों ने जख्मी और जाँ बहक अफराद को मलबे से निकाला। हादसे के जख्मियों और जाँ बहक अफराद को मलबे से निकालकर कालू खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के घर में आग लग गई। 2 कमरों में सामान जल गया। आग के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान गिलानी हाउस का कहना है कि गिलानी हाउस के बाहर वापडा एहलकार खंबे पर काम कर रहे थे। अचानक बेडरूम और ड्राइंग रूम में आग भड़क उठी। गुजरावाला डीएचक्यू अस्पताल में 2 ग्रुपों में फायरिंग। इमरजेंसी के शीशे टूट गए। शीशे लगने से मेल और फीमेल डॉक्टर्स जख्मी। फायरिंग से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 2 घंटे तक यरगमाल रहा। 2 घंटे तक इमरजेंसी बंद रही।
जमात इस्लामी हमारी बात मान लेती तो मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं होता। अब जमात इस्लामी लावारिस घूम रही है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध के हुक्मरान पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं। वोटर लिस्टें दुरुस्त होने तक इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते। मुस्तफा कमाल ने हाफिज नईम का PRO बनने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। दोनों को मुबारकबाद हो। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का बयान। कहा मुस्तफा कमाल कराची की आवाम का मुस्तरद करदा लीडर है। आपने मजीद कहा सियासी लॉन्ड्री में धुलकर नए रूप से सियासत कर रहे हैं। कराची में सबसे बड़ा मसला पानी का है। यहाँ के अवाम के लिए बाइज़्ज़त ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम जिला थरपारकर में 2850 कुएं कायम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बताए कि उसने सिंध में पानी के लिए कितने कुएं खुदवाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने 100 यतीम बच्चों में मुफ्त बकरे तकसीम किए। गवर्नर ने कहा मकसद यतीम बच्चों और उनके खानदानों को ईद की खुशियों में शरीक करना है। ईद उल अज़हा पर 100 ऊँटों की भी कुर्बानी करेंगे। गोश्त जरूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाएगा। आजाद कश्मीर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया समेत सोशल मीडिया पर सियासी, सरकारी और मजहबी हर किस्म के इज़हार ख्याल के लिए ऊपर पाबंदी लगा दी। कवानीन में तरमीम करके SOP समेत हुक्मनामा जारी कर दिया गया। राहत फतेह अली खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर तहकीकात का आगाज। FIA ने गुलकार के असासों का 9 साला रिकॉर्ड जमा कर लिया। असासाजात और इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर की गई आमदन की तफसीलात हासिल कर ली। नसीराबाद में तूफानी बारिशों से सैफुल्ला डैम टूट गया। 15,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला नसीराबाद की तरफ बढ़ने लगा। N65 और 76 रोड से मुल्हका आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। लाड़काना में मट्टी के तूफान और तेज हवाओं के बायस शहर के तमाम 38 फीडर ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात की पंजाब खित्ता पटोहार में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहिली इलाकों में बूंदाबांदी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अमरीकी चैनल ने साबिक अमरीकी सदर की खुफिया ऑडियो चला दी। ऑडियो में ट्रंप अपने स्टाफ मेंबर्स, राइटर्स और पब्लिशर्स से गुफ्तगू कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो 2021 की बताई जा रही है। ट्रंप इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि उनके पास खुफिया दस्तावेजात हैं। ट्रंप ने चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली से मुतालिक भी बात की। जनरल मार्क मिली का कहना था ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं। ट्रंप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। हुकूमत का PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। ऑडिट हुक्काम नजम सेठी समेत आरजी मैनेजमेंट कमेटी के अराकीन को मिलने वाली मराहत का जायजा लेंगे। हुकूमत को PCB मैनेजमेंट कमेटी के गैर जरूरी अखराजात की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई।